अस्सलाम वालेकुम, बस कैसे हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो ये मेरे साथ पहले मैंने प्याज फ्राई किया, अब ये अदरक लहसुन और टमाटर मैंने ग्राइंड किया और ये इसकी पेस्ट मैं इसमें डाल दूँ। क्योंकि कोफ्तों में मसाले खड़े खड़े होते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इसे ग्राइंड करके डाल दूँ तो प्याज तो बहुत ही गल जाएगा। नमक 1 चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डालूंगी मैं गरम मसाले के अभी, और बाकी इसके ऊपर गार्निश के लिए डालूंगी बाद में जब पूरा पक जाएगा। फिर इसमें ये मसाला थोड़ा भून लूँगी, बाद में मैं डालूँगी इसमें कोफ्ते, फिर अच्छे से वो भून लूँगी। 2 चम्मच के करीब मैं दही डालूँगी। ये बादाम है जो मैंने ग्राइंड किए हैं, कुछ मोटे हैं और कुछ थोड़े बहुत बारीक हैं, तो मैंने ये भी डाल दिए। अब ये मसाला मैंने अच्छे से पहले भूनना है, बाद में मैंने इसमें कोफ्ते डालने हैं। ये बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनेंगे, शाही कोफ्ता कोरमा। साथ ही मैं सूखी मेथी भी डाल दूंगी 1 चम्मच। मसाला भुन गया, अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूंगी। ये कोफ्ते मैंने फ्रोज़न बनाए हुए हैं, पहले बना के मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था कल, तो फिर माइक्रो में मैंने इसे 10 मिनट पूरे पकाया है। पका के इसे मैंने फिर फ्रीज़ कर दिया। तो ये कोफ्ते इस तरह अगर बनाए तो टूटते नहीं हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आप लिंक में देख सकते हैं। तो अभी ये मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी, जैसे ये इसकी बर्फ़ जो है जो जमे हुए हैं ये घुल जाएंगे तो फिर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो ठीक है, रहिए मेरे साथ। अब मैं भून लूँगी ना। कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते इस तरह अगर बनाए, तो आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि किस तरह बनते हैं। पूरी कोफ्ते जो मैंने बनाए पहले, जो फ्रोज़न मैंने किए थे, वो मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप लिंक में देख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी, साथ ही बॉयल करके मैं एग भी डालूंगी, अंडे 3 अंडे डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा खाते नहीं हैं अंडे इसमें, मैं ही खाती हूँ या फिर कोई और शौक से ले ले तो दे दे। अब ये घी छोड़ रहा है। अब ग्रेवी बनाऊंगी मैं एक पूरा कप पानी डाल के। ये देखें, एक भी नहीं वेस्ट हुआ, एक भी नहीं टूटा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है। जैसे ही बॉयल आएंगे मैं इसमें एग्स भी डाल दूंगी।
تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی. لیتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, لاسٹ تک دیکھنا ہے, لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. اللہ حافظ.